हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन सोर्सेस की बात की जाए तो कई सोर्सेस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है जिन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आफ्टर फ्रीडम सबसे पहले हमने इस एक्ट से जो अडॉप्ट किया वो था फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये सारा जो सिस्टम था हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया। आफ्टर दैट ब्रिटेन ने हम पर काफ़ी टाइम तक रूल किया, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया गया। तो अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी। दो ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वर्ल्ड में, या तो पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने ब्रिटेन से सिस्टम को अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड द सेकेंड थिंग, रूल ऑफ लॉ, कि ब्रिटेन में सारा काम जो है अकॉर्डिंग टू लॉ होता था। हमने भी रूल ऑफ लॉ अडॉप्ट कर लिया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कि वहाँ पर वाई कैमरल सिस्टम था, दो हाउस थे, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। हमने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया। लोकसभा एंड राज्यसभा, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम। तो ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। नेक्स्ट जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है अमेरिका। तो अगर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट थी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अडॉप्ट करने के पीछे का रीज़न ये रहा कि अगर हम इंडिया की बात करें, ना यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्वैशी फेडरलिज्म है। कि नॉर्मल टाइम में तो यहाँ पर फेडरल सिस्टम है, लेकिन एमरजेंसी के टाइम में यहाँ का सिस्टम जो है फेडरल से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट थिंग, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन के किए हुए कामों को रिव्यू करवा सकती है। नेक्स्ट जो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया वो था इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, तो उस पर किसी भी कोर्ट में केस नहीं चल सकता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है तो उसको रिमूव तो करना पड़ेगा। तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हायर कोर्ट जजेस और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। तो कनाडा में जो स्ट्रक्चर चलता है वो फेडरल सिस्टम है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमने उस चीज़ को अडॉप्ट किया। और हमारे यहाँ पर पावर जो हैं 3 लिस्ट में डिवाइड की गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और रेड्यूसरी पावर जो है वो बच जाती हैं। तो रेड्यूसरी पावर कनाडा में सेंटर के पास रहती है, सेम एज हमारे यहाँ भी रेड्यूसरी पावर जो है वो सेंटर ने अपने पास रखी। गवर्नर, उसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की। नेक्स्ट बात की जाए आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जहाँ पर फंडामेंटल राइट हमारे पॉलिटिकल राइट की सेफ्टी करते हैं, वहीं पर हमारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी होते हैं।
तो इनकी सेफ्टी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट किए गए, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। वो प्रोसीजर हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन से मेथड से होंगे? तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की थी। नेक्स्ट बात की जाए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया। जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये अडॉप्ट किया, अगर कंट्री में कभी इमरजेंसी का प्रोविज़न होता है, इमरजेंसी का मतलब है कि इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो इमरजेंसी के टाइम में हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, कुछ राइट्स को छोड़कर। तो वो जर्मन के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए थे। अब बात की जाए सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया एंड जो हमारे प्रेम्बर में कुछ आइडियल की बात की गई है, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो हमने सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम बात करें, ये जो इंडिया को रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं, तो रिपब्लिक, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ये प्रेम्बर में जो वर्ड ऐड किए गए हैं हमने इनको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर, राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन कैसे होंगे, इसका प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। अगर नेक्स्ट बात की जाए जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से, तो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ अडॉप्ट किया है। तो हमारे बहुत सारे सोर्सेस से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तैयार हो गया। कुछ आर्टिकल के प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के बनते ही इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे और जो बच गए थे उनको बाद में इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे।